धीरे त्याग तो कर रहे थे, कल चाहिए दूसरे के कंधों पर सहज रूप से उतार दिया। क्या मान करके, अरे पश्चिम के लिए कारण बन रहा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अपेक्षा से कभी इष्ट और कभी अनिष्ट की कल्पना वस्तु में करते। यह स्वाभाविक तो नहीं है, किंतु वैभाविक, लेकिन वैभाविक भी एक प्रकार से अपनी ही आत्मा की कमजोरी है। तो वह आत्मा की बात संसारी प्राणी इस रहस्य को नहीं समझता हुआ नूतन और कर्म कर लेता है। आप लोगों के पास क्षमता होते हुए भी कभी कभी राग द्वेष कर जाते हैं, और कभी कभी आप ऐसे व्यक्ति को भी देख सकते हैं। एक बुढ़िया, वह भी अपने हाथ में लठियां लेकर के और झुकती हुई आपके पीछे पीछे से आ रही है, और वो उल्लसित शरीर की यात्रा उसकी पूर्णता की ओर है, जर्जर अवस्था में है। फिर लठिया को मजबूत रख करके और एक एक कदम ऊपर रखते हुए जा रही है, उसके उत्साह में और आपके उत्साह में अब तुलना कर रहे हैं। आप जवान होकर के भी इस प्रकार हर्ष विचार करते जाते हो, उसका हम लाभ ले शारीरिक अपेक्षा, मानसिकता की अपेक्षा, वास्तविकता की अपेक्षा लाभ लेते हैं, तो ज्ञात होता है उस बुढ़िया के पुरुषार्थ से हम लोगों का पुरुषार्थ कमजोर जैसा नजर आता है। और पहलवानी की है फिर भी, और पहलवान वर्तमान में भी है फिर भी ऐसा क्यों होता है? उसने अपनी यात्रा पूर्ण कर ली है, अभी आपने प्रारंभ की, इसलिए शरीर की ओर विशेष झुकाव हो जाता है। बिल्कुल अब वह संन्यास की ओर चला जाता है, उसमें और उमंग अलग आ जाता है, जिसको हमने वेद विज्ञान के बल पर जाना, पहचाना, संस्थान किया और अनुभव के कारण पृथक देखते भी आ रहे हैं। ऐसी संन्यास अवस्था में उस शरीर को छोड़ने का जब समय आता है, उस समय ये सारी यात्राएं पुरानी हो जाती है और वह नई यात्रा उसके सामने खड़ी रहती है। जिसको पाला पोषा सुरक्षित किया, सब किया, इससे काम लिया, अच्छे काम भी लिए, बुरे काम भी किए, उस समय में ज्ञान उसका ठोस और बन जाता है। यह सूक्ष्म ज्ञान संसारी प्राणी को हमेशा सताता रहता है। वह ज्ञान फेंकने योग्य तो है, लेकिन फेंक नहीं पा रहा, वह फेंक नहीं पा रहा है,
मक्खी जैसे कफ में जाकर के बैठ जाती है, उठना चाहती है, पैर उठ नहीं पाते, पंख को फड़फड़ाती है, लेकिन वहां कफ में और धंसती चली जा रही है, लिप्त होती चली जा रही है। उसी प्रकार इस शरीर के प्रति आप लोगों को यदि ममत्व अभी भी हटता नहीं है, दूसरे को मत बताओ, अपने पहले दूसरे के क्षणों में दूसरे क्षणों में तो अनुभव किए थे और आज उस इस क्षण में हम अनुभव कर रहे हैं। दोनों एक नहीं हो सकते, लेकिन दो होते हुए भी एक को मान करके पुनः दो को वह भूल जाता है और एक मान करके ही कदम उठाता रहता है। मोह के कारण ये होता है। उम्र दोनों की एक है, लेकिन एक संन्यास अवस्था में है और वह अड़िग होकर के ये सोचता है दुनिया से नहीं, वर्ष से नहीं, किंतु आत्मा से इस शरीर को वर्ष तो सब जान रहे हैं कि मैं भिन्न हूँ, वो भिन्न है, वो भिन्न है, लेकिन शरीर से भिन्न है कहते हुए भी नहीं कर पाता है। वह ज्ञान के पेशा से, आस्था के पेशे से बहुत कमजोर है। इस कमजोरी को आपको मिटाना है। पहलवान कुश्ती है, पछाड़ देता है, अपने से भी ज्यादा मान लो ताकतवर कोई पछाड़ देता है, लेकिन जब वह थक करके सो गया है नहीं समझे और एक खटमल उसको काट लेता है, एकदम वह जाकर के हाथ उसके ऊपर गिर जाता है। बताओ वह खटमल धीरवीर है क्या वो पहलवान है? पहलवान कितना कमजोर है बताओ। बहुत कमजोरियां, इसलिए ये जो माल आप खिला रहे हो किस काम का होता है? एक खटमल की दम तो भी आप सहन नहीं कर पा रहे। एक मक्खी बैठती है तो जल्दी जल्दी पहले कहीं भगा दो, तो आपको भी कोई भगा देते क्या करोगे बताओ। ये सब बातें अनुभव की है, ये स्वाध्याय में नहीं आती, किंतु अनुभव में बहुत अच्छी आती है। इसलिए कि हर्ष और विषाद अज्ञान के मूल कारण से होते हैं। इस अज्ञान को आप पछाड़ दो, क्योंकि वह आत्मा का ही परिणमन है। उसको हम समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, किंतु अपना मानते हुए अपना नहीं मानना, और ये पराया है, पर के निमित्त से उत्पन्न हुआ है, लेकिन है अपना। जब अपना है तो उसको भी दफनाने के लिए प्रक्रिया की ओर जाना चाहिए। जो व्यक्ति उस सपना को भी दफनाना चाहता है तो उसको अलग तरफ से साधना करनी पड़ती है। यह साधना के फलस्वरूप वह अनंतकालीन जुड़ा हुआ जो शरीर है और परब्रह्म के प्रति ममत्व है, और ममत्व भी क्षीण हो सकता है। इस दिशा में आप लोगों को आज तक जो पुरुषार्थ नहीं हुआ, अज्ञान के कारण नहीं हुआ, किंतु वह अज्ञान स्वभाव नहीं, विभाव होने के कारण हम उसको छोड़ सकते हैं। और ऐसे छोड़ सकते हैं, एक दिन वह आएगा कि हमें अब भगवान होने में देर नहीं,
भाग्यवान तो है लेकिन भगवान नहीं बन पाए। हो आप इतने कह करके अपने को तो संतुष्ट बना सकते हो, लेकिन मुझे संतुष्ट नहीं कर सकोगे। मैं समझता हूँ भगवान बन सकता हूँ, लेकिन भगवान अभी है नहीं। यदि आप लोगों की भी भावना है तो हम अपनी भावना को और बलवती बना देते हैं। आपके ताली बजाने से मेरा कोई धैर्य बढ़ने वाला नहीं है, किंतु इतना अवश्य है आपकी अनुमति भी अपने लिए उत्साहवर्धक हो सकती है। किंतु आत्म पुरुषार्थ माना जाता है, क्योंकि अज्ञान अपना है तो आत्म पुरुषार्थ भी अपना है। इसलिए उस राग को, द्वेष को, मद को, मत्सर को, वही परिणतियों को जो अज्ञान दशा में होती है, उनको समाप्त करने का एक कर्म पर एक क्षण में हमें करना है, ताकि यह मन वचन काय की दुर्लभता तो मिली है, इसकी सार्थकता हो जाए। यह सार्थकता एक प्रकार से पुरुषार्थ गम्य है। श्रद्धान के साथ उस पुरुषार्थ को करने से अभिव्यक्ति होती रहती है और एक दिन वह महसूस होने लग जाती। हाथ कप रहे होते हैं, लेकिन हाथ को थोड़े से मलो तो अपने आप ही भीतर से ऊष्मा आती है कि नहीं? अरे आती है कि नहीं? आती है कि नहीं बताओ? धीरे धीरे तोड़ बदलने से कितनी बार कहना है कि कहां से आ गई? बताओ, आई कहां से ये? गर्मी अंदर से, लेकिन हम लोगों ने उसका पुरुषार्थ के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया। गुरु जी के साथ बैठे थे तो गुरु जी ने कहा, उसमें कैसी कितनी सर्दी लग रही है? तो वो कहते हैं मुट्ठी भर। मुट्ठी भर, मुट्ठी भर कैसे? सब लोगों को हिला रही है और मुट्ठी भर कैसे? मुट्ठी बांध करके देख लो, मुट्ठी बांध करके देखो, अच्छे ढंग से बंधी मुट्ठी लागी और खुली मुट्ठी खाकी राखी। इसलिए आप लोग राख की ओर जा रहे हो, गलत बात है। लाख की ओर जाओ, बात बनेगी। लेकिन यूं दो बन करके बैठा इसको और रंजित करने लग जाओ, ढीला नहीं करना उसको, अपने आप पसीना आ जाएगा। फिर कंबल ओढ़ने की क्या इस प्रकार साधु लोग धीरे धीरे साधना इस बल से करते हैं तो दिगंबर अवस्था में भी सर्दी महसूस होती है, ज्यादा वो तकलीफ नहीं दे सकती, मान्यता है। इसलिए अब आप लोगों का अपने अपने उम्र के अनुसार, आयु के अनुसार ढलती हुई अवस्था भी है, कोई उठती हुई अवस्था भी है। सूर्य नारायण एक स्थान पर नहीं रहता है, पर वह उदयमान भी हो जाता है और ऊपर भी चढ़ जाता है, और वह ढलता हुआ भी हमें एक ही दिन में नजर आ जाता है। शरीर का भी परिणाम ऐसा ही है, कभी उदय आता है, कभी वह चढ़ जाता है, और भिन्न भिन्न क्षणों में वह भिन्न भिन्न अनुभव करता हुआ अपनी यात्रा
पूर्ण करता है, और हमारी गर्दन देखते हुए उसको हाँ टूटते हुए हम देख लेते हैं, पुनः यहाँ उगते हुए देख लेते हैं। क्षणिक यह संसार है, इसको समझ में आना चाहिए। इसीलिए तो यात्रा करने के लिए आए हो। बोलो काहे के लिए आए है ना? हमारी भी यात्रा चल रही है आप लोगों के साथ यहाँ तक। अब बीच बीच में ये यात्रा को रोकते हुए ये गड़बड़ है। हमारे भगवान से प्रार्थना है, बड़े बाबा से, हमारी यात्रा छूटे नहीं, पूरी हो जाए और कोई आवश्यकता नहीं। अहिंसा परम धर्म की